बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। 25 दिसंबर, शहर में है आम तातील। हम हैं आपके साथ, हमें तातील नहीं है जी, हम आपके साथ जी आज भी हाजिर हैं और आज कुछ स्पेशल शो करेंगे जी। एक जानिब हमारी मसीही बिरादर, मसीही भाई जो हैं वो क्रिसमस की तकरीबात मना रहे हैं। गिरजा घरों में इबादत का सिलसिला इस वक्त जारी है, तो जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी आपको वो भी दिखाते रहेंगे। दूसरी जानिब 25 दिसंबर आप सभी लोग जानते हैं जी, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का आज यौम विलादत है। सो पाकिस्तान जहाँ पे आज हम मौजूद हैं, जो हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे बड़ी तगोदो थी और इस तगोदो को मेरे ख्याल से बयान करना शुरू करें तो ये तगोदो नहीं, एक दास्तान है जिसको सुनाते सुनाते शायद कितना ही वक्त गुजर जाए। कुछ ऐसे लम्हात भी होंगे जो हमारी नज़रों से ना गुजरे हों, क्योंकि इस मुल्क को हासिल किया गया बहुत ज़्यादा मेहनत करके। तो वो मेहनत रायगां इस तरह से नहीं जाएगी अगर हम कायद के फरमुदात को याद रखें, अगर हम अपने मुल्क के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए हम कदम होकर चलें, अपने मुल्क के लिए तगदो करते रहें, अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहें। तो नौजवानों को आज मैं जगह जगह देख रही हूँ जी, सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट ऐसी नज़र आ रही हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम विलादत के हवाले से। बट इस मुल्क के लिए जो कायद ने मेहनत की, जिस तरह से इस मुल्क को हासिल किया, उसको समझिए, अपने मुल्क की हिफाजत कीजिए। इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हमारे तो हीरो हैं ही हैं, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नाम है जी। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जी, मैं उनकी तरफ चलूँगी और आज के दिन की मुनासबत से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं जी। खान साहब हैं और शाहिद सिपरा साहब, अस्सलाम वालेकुम। छुट्टी नहीं मिली क्यों? वो काम नहीं सही करते आप? नहीं, अच्छा, छुट्टी मिली है, क्यों नहीं मिली? और छुट्टी मुतबादल मिलती है। वो जब आम तातील होती है ना तो फिर तमाम वो शोबे जो कि ज़रूरी शोबे हैं, जैसे कम्युनिकेशन का शोबा अब ज़रूरी हो गया है, जैसे पुलिस का शोबा ज़रूरी है, हॉस्पिटल ज़रूरी हैं, वहाँ पर छुट्टियाँ मिलती हैं। क्यों नहीं मिलती? मुतबादल मिलती हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और मुतबादल छुट्टी, अल्टरनेट छुट्टी मिल जाती है। अल्टरनेट छुट्टी आपको भी मिलेगी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, मिलेगी, सिपरा साहब को भी मिलेगी। तो ये नहीं हो सकता, लेकिन वो थोड़ा सा ऑड लगता है। अच्छा, मुझे तो अच्छा फील हो रहा था, आज बिल्कुल जीरो रूट था। वो सुबह के टाइम जो ट्रैफिक होती है, मुझे नहीं लगता कहीं पे ब्रेक, वैसे ही सिग्नल फ्री ये रोड है, लेकिन बड़े सुकून से आया गया। चले खैर, आज के दिन के मुनासिब 149वां यौम विलादत है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, क्या कहना चाहेंगे? जी देखें, कायद आज़म जो हैं उनको नाम से ही जब हम उनको कायद आज़म कहते हैं तो उन्होंने एक डायरेक्शन में इस कौम को लेकर आए और उन्होंने पाकिस्तान हासिल कर दिया। मेरे लिए तो वो मेंटोर भी हैं, हीरो भी हैं, और मेरे लिए इसलिए भी हीरो हैं कि मैंने क्योंकि बीइंग एन हिस्ट्री स्टूडेंट मैंने बहुत सारी सिविलाइजेशन को पढ़ा, बहुत सारे ऐसे इनकलाबात को पढ़ा, जैसे इनकलाब फ्रांस है, इनकलाब और हिस्ट्री की टीचर के हस्बैंड भी है ना, हस्बैंड वो उसका वो पीएचडी है, इसलिए ज्यादा आप चीजों को पीएचडी है ऐसी जो है, वो घर में भी यही डिस्कशन फायदा होगा, एक डिस्कशन बिल्कुल फायदा होता है। और पढ़ी लिखी शरीक हयात का फायदा जो है वो आप किसको नहीं हो सकता। सिपरा साहब ने बिल्कुल टर्न करके ना नेक आपकी तरफ ऐसे वो इसलिए वो और फायदा अच्छा वो भी फायदा, अच्छी चीज है, शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला का शुक्र है, हर तरह से करना चाहिए। मैं तो अपनी मिसेज के वैसे ही बहुत एडमायर मतलब करता हूँ उसको। एक सेगमेंट रख दियो मिसेज दी तारीफ दा, फिर तुसी राजी रहोगे। नहीं, मैं उसके साथ राजी हूँ। अच्छा, अल्लाह उससे राजी हो, आमीन। अगर उसका शोहर उससे राजी है तो अल्लाह उससे राजी हो। और मैं ये आपको बात बता दूं कि कायद आज़म जो है, हमने आप अगर किसी से भी पूछे, जैसे मैं आपसे पूछूं कि कायद आज़म ने आज़ादी किससे ली थी, तो आपका जवाब क्या होगा इसमें? नेचुरली क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अंग्रेजों से आज़ादी। यही बात है, मैं ये कहता हूँ कि हमें जो सिखाया जा रहा है कि अंग्रेज से आज़ादी लेके दी थी, कायद आज़म ने हरगिज़ हमें अंग्रेज से आज़ादी नहीं लेके दी थी। कायद आज़म ने हमें हिंदू से आज़ादी लेके दी थी, उस हिंदुत्व सोच से जिसका आज मुसलमान जो भारत में मौजूद हैं जुल्म का शिकार हैं। आज मसीहों का दिन है, तो आज वहाँ क्रिश्चियंस को इबादत करने के लिए जो है वो उस हिंदुत्व, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 54 ममालिक 54 ममालिक को बरतानिया ने आज़ाद किया है। वहाँ भाई आज़ादी जो थी लड़के ली गई, यहाँ पे ऑन टेबल ली गई, क्योंकि छोड़ना चाह रहा था अंग्रेज, और छोड़ के जाने के बाद वो देना चाह रहा था 1935-38 वाले इलेक्शंस। अगर हम इसको डिस्कस कर लें तो आपको समझ आए कि हिंदू क्योंकि अक्सरियत में थे, तो गवर्नमेंट्स किसकी बननी थी?
हिंदुओं की, और जो हिंदुओं के परवरदा मुसलमान यूनियनिस्ट पार्टी और इस तरह की पार्टियां उस वक्त मौजूद थी, वो आनी थी। तो कायद आजम ने एक्चुअली जो जद्दोजहद की, जो दो कौमी नजरिए को लेकर एक जगह पे डट गया, बिल्कुल वो अंग्रेज के लिए नहीं डटा था, वो हिंदू के लिए डटा था। और उसका नतीजा आप आज देख रहे हैं कि आज वहां पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को सांस लेने की आजादी नहीं है। अच्छा, वो माइंडसेट आज भी चेंज नहीं हुआ, अब बल्कि ज्यादा वर्स्ट हो गया। अब ज्यादा बस, अब तो बस देखो, जो उनका मॉडरेट उनका जो तबका था ना, वो फिल्म इंडस्ट्री थी, उसको हम सबसे मॉडरेट कहते थे। ऐसे ही। मैं अपने बहुत सारे देखने वाले नाजरीन को जरा सिर्फ एक तजर्बे के तौर पर आप कोई एक इंडियन फिल्म उठा लीजिए जो कि आज से 20 साल पहले की हुई, और आज की फिल्म उठा ले, एंड क्रेडिट्स जो चलते हैं ना, उसमें जरा नाम पढ़िएगा उस वक्त में, यानी आज से 20-25 साल पहले, उसमें आपको बेशतर मुसलमान राइटर, म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस, अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर मुसलमान छाए हुए थे, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता उस मॉडरेट तबके ने, जिसको मॉडरेट माशरे में फिल्म बनाने वाले को, फिल्म मेकर को तो किसी मजहब से तल्लक नहीं ना होता नहीं उसका होता, बिल्कुल। आज आप देख लें, आपको वो हिंदू तवा का चेहरा जो है उनकी फिल्मों में नजर आता है। चलें जी, हमने गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाना है। माशाल्लाह से हमारे साथ हिस्ट्री के स्टूडेंट मौजूद है, तो इसका तो फायदा होगा। शायद सिपरा साहब दे भी कायदे आजम ने उन्होंने भी पूछ लो। आयशा कह रही ब्रेक ले लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे जी। आज 25 दिसंबर है और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत। शाहिद सिपरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हाई साहब बतौर हिस्ट्री स्टूडेंट उन्होंने कायद आज़म पे बड़ी रोशनी डाल दी, लेकिन एक जो उनका अहम काम था वो यही था कि दो कौमी नज़रिया जो उन्होंने पेश किया था। बेसिकली कौम को जब जगाया गया, जब कौम के सामने रखा गया कि हिंदुइज़्म क्या है और मुस्लिम क्या है, और फिर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ मजालिम और बाकी चीज़ें, हमने तो तस्वीर में देखा है कि जब ये पार्टीशन हुई और उस वक्त क्या हालात। आमिर भाई ने भी तस्वीरें देखी नहीं, इन्होंने तो पढ़ा है ना, हमने तो सिर्फ तस्वीर तक हम लोग ये तो तो रोजाना घर जाके पढ़ते भी हैं ना। अच्छा, हाँ, तारीख पढ़ते भी हैं, तो इसलिए ये सारी चीजें देखने के बाद मैं ये कहता हूँ आज के दिन को अगर हम लिंक करें, क्रिसमस डे को इसके साथ लिंक करें, तो अकलीतों को जो हकूक दिए गए, उनकी इबादत गाहों को जो हकूक दिए गए, उनको इबादत करने की जो सारी चीजें दी गई, आज की विलादत के साथ अगर हम अकलियत को मिलाएं तो ये बहुत बड़ा काम है कि उनको ये सारे हकूक आपने आईन पाकिस्तान में और किसी भी मुल्क में तमाम अगर अकलियतें हैं, आजाद तरीके से अपने तमाम तर इवेंट्स को मना रही हैं। अपने इवेंट्स करें, वो तकरीब करें, उनकी जो इबादत गाहें हैं वो बनाएं। पुलिस जितनी सिक्योरिटी मसाजिद के बाहर होती है उतनी मैं वही कह रहा हूँ, अगर हम पड़ोसी मुल्क में जाएं तो हम ईद बताएं ना, वहाँ मुस्लिम ईद किस तरह कर सकते हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते, यही मसला है ना। तो यहाँ जो उनके चर्चिज में इबादत हो रही है, बाकी हमारे यहाँ हिंदू कम्युनिटी भी है, सिख भी बसती है, उनके गुरुद्वारे भी हैं, ये बाकी चीज़ें हैं। बेसिकली जो जब ये पार्टीशन हुई और उसके बाद जो अकलियत यहाँ रह गई, उनको हकूक देना ये बड़ी बात थी, और ये सारा किरदार ये हमारे जो लीडर्स थे इन्हीं का ही था, जिसकी बुनियाद पर आज लोग जो हैं ये इत्तेहाद हो, और जो हम लोग बात करते हैं कि इत्तेहाद के साथ रह रहे हैं, मुत्तहिद होकर रह रहे हैं, या सबको हकूक मिले हुए हैं, तो ये सारी कौमी नजरिया और ये सारी बातें बेशक ऐसे ही है जी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। हमने आज की खबरों की तरफ आना है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी अहम है, इनको मिस नहीं किया जा सकता। इसलिए जो आज मैंने पहली खबर देखी, मेरे ख्याल से मैं हर रोज़ कहती हूँ कि अब इस पे प्रॉपर बात करने की ज़रूरत है, कैंपेन्स हमें चलाने की ज़रूरत है। मंकी पॉक्स के केसेस आज से 15-20 दिन हो गए मतवातर, एक दो हर अस्पताल में आ रहे हैं, और इसके लिए अब एक स्पेशल वार्ड भी हर अस्पताल में बनना चाहिए, और मेरे ख्याल से इस पर मैक्सिमम आप जितना भी लोगों को एजुकेट कर सके वो वक्त की अहम जरूरत है। शायद सिपरा साहब। देखिए, एजुकेशन की तो भी बात ही नहीं है, हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि लोगों को अवेयरनेस बिल्कुल अवेयरनेस की तो भी बात ही नहीं है। आप अगर इसमें इसके सिम्टम्स क्या हैं, एहतियाती तदाबीर क्या है, आप मुझे बताएं। गवर्नमेंट लेवल पर किसी ने बताया? ये हॉस्पिटल्स में अलहदा वार्ड्स बनाना, क्वारंटीना का मामला करना, ये सारी चीज़ें तो बाद में आती हैं। भाई, अगर आपका कांटेक्ट के साथ ये चीज़ स्प्रेड हो रही है या फैल रही है तो लोगों को बताएं तो सही, कम से कम आपने इससे एहतियात क्या करनी है। अगर किसी जगह पे आपको कोई एलर्जी हो गई है या दाने आ गए हैं नज़र, उसका टेस्ट आपने कौन सा करवाना है, किस लेबोरेटरी से जाकर करवाना है, ये सारी चीज़ें बेसिकली लोगों को बताने की ज़रूरत है। और ये किसका काम है? आपकी महकमा सेहत का। और साथ में पंजाब गवर्नमेंट। देखें,
आप लोग तो टीवी शोज में बुला लेंगे, आप यहाँ पे डॉक्टर्स को बिठा के लोगों को बता देंगे, लेकिन बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? आपने जिन लोगों को बिठाया हुआ है, मरात दे रहे हैं, तनख्वाहें दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को बताएं कि आपने किस तरह इस जो बीमारी है इसके साथ निपटना है और इसकी रोकथाम के लिए क्या इकदाम करने हैं। अब रही बात कि देखें रोजाना की बुनियाद पर 2 केसेस 3 केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं, अल्लाह ना करे ये बढ़े। अगर ये मामला बढ़ जाता है तो पंजाब हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? फिर एक मीटिंग होगी, फिर कहा जाएगा कि लैब टेस्ट हमने ये फ्री कर दिए हैं, लैब टेस्ट हमने ये सस्ते कर दिए हैं। भाई इस चीज को जड़ से ही रोक लें। अभी एहतियाती तदाबीर के साथ इसको रोक लें तो मुस्तकबिल में आसानी हो जाएगी। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि लोग जो हैं वो खुद हिफाजत करें। वैसे माजरत के साथ हमारे अवाम जो है वो इस तरह करती नहीं है। माजी में जो बीमारियां यहाँ पे आई, नॉर्मली अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे तो ट्रेंड ये है कि आप टोटकों पे लग जाते हैं और उस तरह से नॉर्मल लेते हैं चीज़ों को ना कि अच्छा हाथ पे दाने निकले हैं, घर में खुद ही इलाज कर लिया। आपने बिल्कुल इस चीज़ की एहतियात ये करनी है, क्योंकि अगर आप किसी हाथ में ला रहे हैं ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। छोटी छोटी एहतियातें हैं क्योंकि ये फ़ौरन एक से दूसरे बंदे में जो है स्प्रेड भी हो रहा है। आमिर रज़ा खान साहब, मैं सिप्रा साहब की इस बात से तो बिल्कुल तईद करता हूँ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, क्यों नहीं है? उसमें जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट की है। मतलब मेरे जैसे बंदे को भी नहीं पता होगा कि लाहौर में मंकी पॉक्स जो है अगर फैल रहा है तो इसकी वजूहात इसके पीछे क्या है। आपको क्या एहतियात करनी पड़ेगी कि आप बच सकें, या जिसको हुआ है उसको आप कितनी जल्दी पहचान सकते हैं। जो इन्होंने कहा ना सिम्टम्स का नाम लिया, आप कैसे पहचाने कि इसको मंकी पॉक्स है, यानी लेट्स से उसको चिकन पॉक्स भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उसको स्मॉल पॉक्स हो सकता है। उसको मतलब इसकी तो बहुत सारी किस्में हैं ना जी, और मिलती जुलती हैं। आम एक्नी शकनी तो अब आम खवातीन को भी हो जाती है, तो आप उसको कहीं ये मंकी पॉक्स है तो इस तरह की नहीं जी, ये पानी वाले मखसूस दाने होते हैं और उनको बताना चाहिए कि कौन से इसकी पहचान क्या है और इसको अगर हो जाए तो आपने पहला काम क्या करना है। ठीक हो गया ये आपने। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोगों में ये अवेयरनेस, जो इन्होंने सिप्रा साहब ने ये बात की, भाई सफाई की अवेयरनेस तो गवर्नमेंट ने नहीं देनी, आपने खुद रखनी है। आपने हजूम वाली जगहों से बचना होता है। ऐसे मौके पर जब आपको एक नज़र आ रहा है कि रोज़ाना के 2 या 3 केसेस सामने आ रहे हैं, लैब टेस्ट से उनकी तस्दीक हो रही है, तो आपको ज़्यादा हजूम वाली जगहों से बचना है। जाएं, मतलब आप अगर मजबूरी है, शादी पे जाना है, जनाजे पे जाना है तो जाएं, बट आप उसमें एक फासले के साथ लोगों के साथ रहकर बात करें। कोशिश अपने बच्चों को आप ऐसी जगहों से हजूम से ज़रा दूर रखें, तो आप महफूज रह सकते हैं। तो इस तरह की जब भी वबाएँ आती हैं, ये बाहर से ही आई है वबा, ये भी इससे बचने का आसान तरीका तो वही है कि आप इस्लामी तालीमात के मुताबिक खुद को हमेशा पाक साफ रखें, सफाई सुथराई का ख्याल रखें। लेकिन मैं ये फिर कहता हूँ, मुझे इसके बारे में अभी तक नहीं पता। मैं इसके तस्लीम कर रहा हूँ कि मेरी लाइल्मी है, और इस वजह से है कि गवर्नमेंट ने इस पर कोई थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं चलाई। कोई अखबारात में, टेलीविजन पर, सोशल मीडिया पर मंकी पॉक्स क्या है और इससे बचा कैसे जा सकता है, इसकी मुहिम चलाने की ज़रूरत है। और स्पेशलाइज्ड हेल्थ में उन्होंने कहा, हालांकि इस मुहिम से भी उन्होंने सिप्रा साहब लाखों रुपए बना लेने हैं। सही बात कह रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे अखबारात को इश्तिहार देने हैं कि अखबार का नाम होगा रोजनुमा घुंघरू टूट गए, और उसमें वो नीचे लगा होगा मंकी पॉक्स का इश्तिहार, उसमें से आधी पैसे जो है वो रख लेंगे। चलें जी, अगली खबर की तरफ आ जाते हैं। खबर ये है, पैदाइश अमवात इंदराज के लिए महकमा सेहत से मुआहिदा। महकमा सेहत और आबादी के ऑन अब्बास, नादरा के फिजा शाहिद, महकमा बल्दियात के अहमद कमाल, स्पेशलाइज्ड हेल्थ के डॉक्टर वसीम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए हैं। क्या फायदा होगा हमें रजा खान साहब? इसका बड़ा फायदा है। ये यूरोप से पूछे क्या फायदा है उनको। उनका पैदा होने वाला बच्चा उनके टैक्स नेट में आ जाता है। अब इसको हंसीएगा नहीं, टैक्स नेट में आ जाता है। कैसे? जैसे ही वो पैदा होता है उसी वक्त कंप्यूटराइज तरीके से उसका इंदराज हो जाता है एज एन शहरी। उसको किसी नादरा के दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। बेफाम के लिए, पैदा होने वाले बच्चे को बहुत दी बेफाम के लिए नहीं, वो दी जाती है, नहीं दी जाती, उसको छोड़ दें। ये इस पे रहे ना, पहले तो इस पे रहे। सहूलियात क्या मिलती हैं जो पाकिस्तानी बच्चे को मिलती हैं वो किसी को नहीं मिल सकती। उसको ये मिलता है कि तुम जो बेटा मर्जी करते फिरो, तुम एक पहिए पे मोटरसाइकिल चलाओ। ये यूरोप में सहूलत नहीं है, यहाँ पे है। पान खा के गाड़ी से बाहर थूको, ये यूरोप में सहूलत नहीं है, यहाँ पर है। कूड़े का लिफाफा बनाओ, हम साए की दीवार पे ठा मारो, यूरोप में नहीं है। जो सहूलतें यहाँ पे वहाँ नहीं है, जो यहाँ वहाँ पे है, यहाँ नहीं है, उसको छोड़ दे। अच्छा चले, बात करते हैं उसकी जो हम बात कर रहे थे कि ये इसका फ़ायदा ये होगा
कि ये जो लोगों के चक्कर लगते हैं ना जी नादरा ऑफिस के बे फॉर्म बनाने के लिए, ये ऑनलाइन आपको मिल जाया करेंगे। और ये जो गलत पैदाइश इंदराज का मामला है, ये बहुत सारा मामला आमिर भाई, अगर मैं बहुत गलत सारी हूं तो हमारे अदालतों बचपन में ना प्रॉपर एक वो आपके इलाके में बना होता था सेंटर, जहां से जाके ये ये अब भी बना हुआ है, यूनियन काउंसिल वो के बंद दफ्तर है। है, समझे Maximum बंद है। आप जाएंगे तो बनवाएंगे ना। बनवाएंगे, हाँ। ये तो हॉस्पिटल में जैसे ही बच्चा बाहर आया, हाँ, पैदाइश। दुनिया में उसने सांस लिया, उसी वक्त वहीं से ही वो उसी गायनी सेंटर के अंदर से ही वो कंप्यूटर पे चढ़ गया, सही, वो शहरी बन गया, उसने सांस ले लिया। ठीक है। ये है वो तरीकाकार जो यहाँ पर अब अडॉप्ट किया जा रहा है, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में आज से 25-30 साल 35 साल पहले कर लिया गया था। पहले तो ये सेम था ऐसे डेथ सर्टिफिकेट आप क्या करते थे, हॉस्पिटल से भी पहले जब दाइयों का ज़माना होता था, बच्चे की पैदाइश हुई, माँ बाप पहले उसी खुशी में लग गए कि बेटा हुआ, बेटी हुई, फिर मिठाई बंटी, फिर ये हुआ, फिर याद आया यार इदा जाके ना और उत्थे इंदराज करा दे। अच्छा, दाई नू पैसे दिते जाते सी, वो जाके जो मर्जी उत्थे नाम दे नाल ना इंदराज करा दिंदी सी। इंदराज करा के एक पर्ची मिलती हुंदी सी कारपोरेशन तो लाल रंग दी, बच्चे इंदराज पैदाइश बच्चा, और अच्छा, थल्ले नाल जच्चा का नाम और फिर बच्चा का नाम और फिर वो मतलब लेट से वो सारा एड्रेस लिखा होता था। ये था हमारे ज़माने में, मैं अपने ज़माने की बात करता हूँ। अब जदीद ज़माने में आपको हॉस्पिटल से एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आपका बच्चा पैदा हुआ, और आप जाकर फिर उसको उस पर एक आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, अपडेट टाइम, अपडेट। बच्चे की पिक्चर लगा दे। अब वो बर्थ सर्टिफिकेट बन गया। अब उसके बाद आपने बे फॉर्म बनाने के लिए, क्योंकि स्कूल में दाखिल कराना है जी, बे फॉर्म बन गया। अब आपने क्योंकि उसको मैटर के पेपर दिलाने हैं, तो अब आपको उसके लिए स्मार्ट कार्ड भी चाहिए होगा, फिर आप स्मार्ट कार्ड के लिए और यार ये काम सारे के सारे एक क्लिक पे होने वाले थे जब बच्चे ने इस दुनिया में सांस लिया था। डेटा सेंट्रलाइज, चले आपने अब कर लिया, मैं ये समझता हूँ अभी चलो मुआहदा कर लिया तो बहुत अच्छा है। जो आने वाले बच्चे हैं, जैसे हमारे बच्चों के बच्चे होंगे और सिपरा साहब के बच्चों के बच्चे होंगे, उनके लिए चलो सहूलत बन गई। तो जो सहूलत बन रही है उसको तो हमें खुश होना चाहिए। बिल्कुल। क्या हैरान की होगी, गलत इंदराज कर बैठा। नहीं, मैं वो ये ज्यादा सोच आप रहा आगे हूँ, चले गए ना सिपरा साहब के बच्चों को। मैं ये वो सोच कह रहे ले हैं, गया मैं अपने आपको बेटे की शादी बारात में जवान ले हूँ। गया। वो कहे मैं तो अभी खुद जवान हूँ, किधर मैंने चले पता गए। नहीं नहीं, मैं ये लेकिन- सोच रहा हूँ कि ये निज़ाम तो बहुत अच्छा है। ये देही इलाकों में ज्यादा होता है कि करा लांगे कुछ नहीं होता, वो अंदराज शहरों में भी ऐसे था, शहरों में नहीं, अब यहाँ पे भी लोग ऐसे डिले करते रहते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अब लोगों को बच्चे की पैदाइश से पहले उनको नाम याद रखना पड़ेगा। जाहिर है उसकी भी रजिस्ट्रेशन होनी है, बिल्कुल जो ऐसे ही रजिस्ट्रेशन होनी है वो नाम के साथ होनी सर, है। अब लोग पहले से डिसाइड भी कर लेते नहीं हैं। कर लेते हैं, लेकिन नहीं भी होता। कोई कहता है जी दादी अम्मा रखेगी, कोई नानी अम्मा रखेगी, तो वो इसमें ये चीज भी साथ साथ ऐड हो जाएगी। मैं उस बारे में सोच रहा था कि पेरेंट्स जो हैं, अब जब पैदाइश होगी बच्चे की, साथ में नाम भी उसका होगा कि उस नाम के साथ उसने रजिस्टर्ड होना है ना, और वही नाम उसका फिर मैट्रिक तक जाना है, और फिर मैट्रिक की सनद और फिर कौमी शनाख्ती कार्ड बनना है। इसलिए मेरे ख्याल में निज़ाम बहुत अच्छा है। आहिस्ता आहिस्ता ये ऑनलाइन चीज़ें हमारे मुल्क में आहिस्ता आहिस्ता होती हैं, पहले उसमें खराबियां भी बड़ी होती हैं। खराबियां भी बिल्कुल। अब ये मुआहदा हुआ है, अब देखिएगा कल को कोई कहेगा जी मेरे बेटे का या बच्चे का नाम गलत दर्ज हो गया है, ये चीजें देखने वाली होती हैं। यहाँ डॉक्टर जो आपको पर्ची लेते हैं ना, इस पे भी बड़ी मिस्टेक हो जाती है। ये आप जो 5-10 रुपए की पर्ची मिलती है हॉस्पिटल में, जो वहाँ लोग बैठे हैं ना, उनको नाम के स्पेलिंग तक जो है वो लिखने नहीं आते, जो वहाँ पे पर्ची के लिए बैठा हुआ है। इसलिए मेरे ख्याल में मैं उस तनाजुर में सोच रहा था यहाँ थोड़ी सी ना हमारी अपनी रिस्पांसिबिलिटी जब बच्चा पैदा हुआ है, थोड़ा सा कीनली ऑब्जर्व कर जब बच्चा पैदा हुआ है उसका नाम क्या रखा जाना है, उसकी स्पेलिंग क्या होनी है, क्या, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है जिसने सारी जिंदगी साथ चलना है। बिल्कुल जी। और एक दफा गलत हो गई तो फिर जी बड़े मसाइल वो तो फिर आप अखबार में इश्तिहार दें, हलफनामा दें, फिर वो तो बड़े मसाइल हैं। साहब ये क्या ट्रेंड है कि वो नाम वो रखना है जो पूरे शहर में किसी और का ना हो। ये अब होना शुरू है आमिर, है ना? अब होना शुरू। ऐसा नाम है कि समुद्र की गहराइयों से मोती उठाकर लाने वाली को शनावर कहते हैं। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता यार, सही कह रहे हैं। समुद्र की गहराइयों से जाकर मोती भी कोई उठाकर लाती है और उसको शनावर कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये वाकई अब ट्रेंड हो रहा है। मिसाल दिए, नाम से ना जाइएगा। नाम बड़े आसान और इस्लामी नाम रखे हैं। अपने बच्चा है तो मोहम्मद साहब जरूर लगाएं, और बेटी है तो फातिमा साहब जरूर लगाएं। आपके नाम के साथ ऐसे नाम होने खुद ब चाहिए। खुद बरकतें शुरू हो जाती हैं। हम ब्रेक के बाद आते हैं वापस। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। ले जी अगली खबर की तरफ जाना है और अगली खबर कुछ पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से मैं चाह रही हूँ खबर इसलिए डिस्कस कर ले, पतंगबाजी को डिस्कस कर लेते हैं। पतंग और डोर के लिए रजिस्ट्रेशन रवा हफ्ते शुरू होगी। आमिर भाई 3 मिनट है बस एक ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ कौन ने की आमिर ने। भाई ये संजीदा बात थी वैसे मैं पतंगबाजी है ही संजीदा बात, तो इसमें अब रजिस्ट्रेशन कराएंगे 16 साल से 18 साल से कम उम्र उड़ाएंगे नहीं। एक स्टॉल लगेगा वहाँ से रजिस्टर्ड पतंगें मिलेंगी उस साइज़ की, डोर जो है वो रजिस्टर्ड मिलेगी और ये पतंगबाजी नहीं रहेगी, फिर शोगल मेला ही है। अल्लाह ताला लोरियों को शोगल मेला कायम रखे। अगर मुख्तसर बात करनी है तो ये फिर एक वो पतंगबाजी इसको ना कहा जाए, बस एक बसंत फेस्टिवल के तौर पर ये मनाया जाएगा। जैसे यूरोप के साहलों पर वो प्लास्टिक की पतंगें उड़ाकर वो अपने फेस्टिवल्स मनाते हैं, उस तरह का एक फेस्टिवल होगा। पतंगबाजी तो वाला आप इस इसमें हक कोई में काम नहीं है कि ये पतंगबाजी के लिए जो रजिस्ट्रेशन है, मैं गुड्डी तो का पहली साइज बात तो ये है अच्छी चीज है इसकी रजिस्ट्रेशन हो आपने जाए। आपने SOP के शराइत इतनी मुताबिक। रख दी हैं, आपने डरा इतना दिया है। कौन अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चे को लेके जाऊं और 18 साल से कम उम्र हुई छत पर और आपका पुलिस वाला मुझ पर FIR करा दे, मुझे बताएं ना। और आपने कहा कि पुलिस बगैर वारंट के आपके वैसे घर के बाय द अंदर वे इसकी दाखिल होती है। मॉनिटरिंग भी बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं पता, लेकिन वो कह रहे हैं कि बगैर वारंट के आपके घर के अंदर दाखिल नहीं ये तो होता है। गलत चीज है, नहीं 18 साल से कम अलाउ ही नहीं है, नहीं जी, अलाउ ही नहीं है। फिर उड़ाने के तो फेस्टिविटी वही आप ना, अपने बेटे को लेके जाओगे छत पे? नहीं कोई भी नहीं जाएगा। देखो जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी नहीं और इसको इम्प्लीमेंट कर देखे ना बच्चों के देखें, लिए मेरी एक बात शुगल छोड़ो होगा। इम्प्लीमेंट होगा। देखो गवर्नमेंट जो रूल्स बना रही होती है ना तो आम पब्लिक के लिए, नहीं इसलिए आप चीज़ ये बात क्या सही कह रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र बच्चा और छत पे भाई ना ये वाली जाए? शर्तें ना लगाए ना। छत पे ना जाए। भाई छत पे क्या लेने जाएगा मुझे बताएं। मैं उन कहा सिपरा अपने पुत्र ਨੂੰ ਕਹੇ ਚਲਾ ਯਾਰ मैं तेन उत्ते बसंत दिखा के लियावा, वो बेवकूफ है कहेगा मेरे हाथ गुड्डी फलानी नहीं है। बच्चों को तो शौक होता है। नाले वो मेरे नाल छत तक क्यों जाएगा, कल्ला जाएगा। 18 साल के बच्चे मेरे नाल क्यों जाएगा? सही भाई बात साहब देख, अच्छा बात ये है कि हमेशा बसंत के मैं हक में रहा हूँ कि, लेकिन जब ये खुदा न खास्ता जो वाकयात होते हैं, अल्लाह ना करे किसी के घर में हो, वो क़यामत सुगरा बरपा हो जाती है। बेसिकली रजिस्ट्रेशन और ये सारे मामला करने का मकसद सिर्फ एक ही है कि एक महफूज बसंत हाँ, जो है डोर आपकी जो है उसका वो फोकस है। उसका हमारे यहाँ क्या है कि दाती तार जब इस्तेमाल की जाती है बराह रास्त उसका नुकसान आपका जो सरकारी बिजली की इमलाक है सबसे बड़ा नुकसान इनका होता है। जिस तार पे वो दाती तार गिरती थी वहीं पे ब्लास्ट होता था, वहीं पे ट्रांसफार्मर डैमेज, वहीं पे 11 kV का ब्रेकडाउन, और वो खुदा न खास्ता गिरती तार किसी शख्स पे गिरेगी तो वो भी नुकसानदेह होगी। और मेरे पास अगर 10 सेकंड आपके मोटर बाइक पे जो दाती तार क्या नुकसान पहुंचा रही थी वो आपके अल्लाह माफी, सामने, उसके तो इसलिए अगर उसको कहीं मीडियम में रख के बसंत का एक फेस्टिवल बनाने की कोशिश की जा रही है तो अच्छी बात है, हमें हमायत करनी थैंक यू चाहिए। सो मच। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ जाए जी, जिनके आज बर्थडे है उनको विश करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जी 25 दिसंबर आज है और बर्थडे है जी अफशान रिजवान, सिटीज न्यूज़ नेटवर्क के रिपोर्टर हैं जी, अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा भी रहती हैं। तो अफशान आपको हम स्पेशली सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे। सहरीन जॉन की सालगिरह है, अली अब्बास, मोहम्मद कैथरीन भट्ट, मोहम्मद फैज़ान, और इसके बाद जी सैयद एहसान हैदर बुखारी, इसके बाद जी मुंतहा अली की सालगिरह है, मोहम्मद हुज़ैफ़ा की सालगिरह है, कासिम एहतशाम CNN में जी, ये सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एंकर प्रोग्रामिंग है जी। इसके बाद जी इश्तियाक हुसैन की सालगिरह है, सिटी न्यूज़ नेटवर्क में इंजीनियर है DSNG के। इरशाद अहमद सिटी न्यूज़ नेटवर्क में रिपोर्टर हैं जी। और इसके बाद मुजम्मिल अहमद सिटी न्यूज़ नेटवर्क में एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं। सुहेल अख्तर सिटी न्यूज़ नेटवर्क में सीनियर प्रोड्यूसर हैं। और इसके बाद जाकिरा सलामत, आप सब लोगों को बहुत मुबारकबाद। अली अब्बास साहब की भी जी सालगिरह है जी, कैमरामैन है। आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
वेलकम बैक वंस अगेन। सो जिनकी सालगिरह है कल, वो पिक्चर्स भिजवा सकते हैं जी, प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। कल जिनकी सालगिरह है उनकी सालगिरह को भी हम ऐसे ही स्पेशल बनाएंगे। अपना नाम और अपनी प्यारी सी तस्वीर हमें भेज दें, प्रोग्राम का हिस्सा बन जाए। 25 दिसंबर को जी एक और बहुत ही स्पेशल बर्थडे, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह आज मनाई जा रही है। जिंदगी की 76 बहारें जो हैं वो गुजार रहे हैं और उनके लिए दुआ भी यही है कि अल्लाह ताला आगे भी उनको सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती वाली ज़िंदगी दे। लाहौर में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह के हवाले से भी मुख्तलिफ तकारीब हो रही हैं जी। जितने भी लीगी रहनुमा हैं, लीगी कारकुन हैं, अपने अपने तौर पर जी अपनी कायद की वो भी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, सिटी एट 10 की जानिब से बहुत सारी नेक तमन्नाओं का इजहार। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। तो हम जा रहे हैं जी एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। आज का दिन हमें बहुत कुछ याद जहां दिलाता है, जहां पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस तगदो को जो उन्होंने ये मुल्क हासिल करने में की, वहीं वतन से मोहब्बत का भी ये दिन है जी। सो वतन की मोहब्बत में बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग जो है वो भी गुनगुनाएंगे और आपको अपने मेहमान से भी हम मिलवाएंगे जी। सिंगर हैं गुलाम कंबर, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है अपने प्रोग्राम में। वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच जी, आपने वक्त निकाला। माशाल्लाह से कब से सिंगिंग कर रहे हैं? बचपन से कर रहा हूँ। हाँ, अभी तो आप छोटे सी एज के लग रहे हैं। सो कैसे शौक पैदा हुआ? देख के फैमिली में था म्यूजिक तो करते थे। कौन करता था फैमिली में? यानी कि इस तरह नहीं था, कोई प्रोफेशनली नहीं था। ठीक है। वैसे शौक था सबको गाने का और अच्छा गा भी लेते थे, अच्छा। गॉड गिफ्टेड था। हाँ। तो उनको देख के बस तो शौक आपकी पड़ता रहता था। इंस्पिरेशन कौन है? किसको खुद बचपन से सुनते रहे होते ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक आवाज को आप फॉलो कर रहे होते हैं। अच्छा, एज ए सिंगर मेरी इंस्पिरेशन है वो एक सिंगर के साथ ही रिलेट होनी चाहिए, तो हाँ, वो सज्जाद अली साहब, सॉरी, वो मेरी इंस्पिरेशन। और फैमिली में मेरे बाबा मेरी इंस्पिरेशन है। अच्छा। उनको देखता हूँ, उनकी जो हैबिट्स हैं, उनकी जो नेचर है वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता हूँ। इवन तो वो नहीं गाते, लेकिन उनके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो गाने से भी अभाव हैं, तो गॉड गिफ्टेड होती है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल। सो मुझे ये बताइएगा, प्रैक्टिस करते हैं रूटीन में या प्रॉपर कुछ कहीं से क्लासेस भी ली? प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ऑब्वियसली। जीसी यूनिवर्सिटी में म्यूज़िक सोसाइटी, नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी, उसका प्रेसिडेंट हूँ मैं। अच्छा। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्सल वगैरह, कुछ भी कोई इवेंट्स वगैरह हो, और वैसे भी रेगुलर आप प्रैक्टिस जीसी के स्टूडेंट हैं? जी जी जी। ओके, क्या कर रहे हैं आप? मैं बीएस पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। ग्रेट, चले जी माशाल्लाह। और साथ ही साथ सिंगिंग का शौक भी है। सो आज 25 दिसंबर है, आज के दिन की मुनासबत से क्या सुनाएंगे? जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा, इस तरह का जब आप कुछ गा रहे होते हैं ना, तो अंदर से खुद ब खुद आवाज़ निकलती है, अंदर से मोहब्बत वाला एक वो जज्बा फील होता है। बिल्कुल। सो किस तरह के सॉन्ग आप खुद गाना, जो आपको पता है मेरा बेस्ट पार्ट ये है, वो क्या है? वैसे मैं बेस्ट पार्ट तो हर चीज़ में करने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो, गज़ल हो या वेस्टर्न म्यूज़िक हो, मैं करने की कोशिश करता हूँ। वैसे मुझे गज़ल बहुत पसंद है। हाँ। और मैं गाता हूँ गज़ल, और मैंने पाकिस्तान आइडल में भी गज़ल परफॉर्म की थी। अच्छा, रिसेंटली मैंने यूनिवर्सिटी लेवल की एक ख्वाजा खुर्शीद अनवर लीग हुई है, वहाँ पे मैंने सेमी क्लासिकल परफॉर्म किया, उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। पंजाब गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, तो उसमें मैंने फर्स्ट पोजीशन ली। अच्छा, अभी हमने आपसे एक और आज के दिन की मुनासबत से कुछ सुनेंगे, बट सज्जाद अली साहब, क्योंकि आपने कहा कि आप उनको देखते हैं, उनका कोई 2-3 लाइनें गुनगुना के सुनाइए। जी बिल्कुल, जरूर। सो माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आवाज़ के साथ फ्यूचर प्लान्स भी होते हैं ना कि अब आगे ये करना है, तो स्टडीज़ कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं? बिल्कुल, एग्जैक्टली, स्टडी कंप्लीट होने का वेट कर रहा हूँ, देन इंशाल्लाह म्यूजिक को एज अ प्रोफेशनल लीड करूँगा इंशाल्लाह। चलें जी। साथ में जो एक एलिमेंट है मेरे अंदर, वो होस्टिंग का भी है। हाँ। और जर्नलिज्म का, ये मुझे शौक है, और इंशाल्लाह इधर भी ट्राई करेंगे। ज़बरदस्त जी, गुड लक। आपने आगे बढ़ना है तो फिर माशाल्लाह से
एक दरिया होता है जिसमें आप इंशाल्लाह। जाके तो आगे बढ़ सकते हैं। सो यूनिवर्सिटी लेवल पर जब गाते हैं, स्टूडेंट्स नए सामने आते हैं, कैसा टैलेंट है पाकिस्तान में? अभी तो कि अभी जो म्यूजिक को सुनने वाले लोग हैं वो एक्चुअल म्यूजिक से बहुत दूर हैं। ऐसे ही है, exactly, बहुत दूर है। जो जिनको वो अब म्यूजिक समझते हैं ना, वो थोड़ी म्यूजिक हाँ। नहीं है, वो म्यूजिक नहीं है एक्चुअल में। वो उनका अपना म्यूजिक है, वो अपने से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो एक ट्रेडिशन है ना म्यूजिक की, जिसको जो जान ट्रेडिशनल कहते हैं। म्यूजिक है, जो जान है म्यूजिक की, वो भूल गए हैं। वो भूल गए हैं। वो bring अच्छा, back वो करने जितनी मर्जी जिद्दत आ जाए, जितने मर्जी आप कह लें ट्रेंड चेंज हो गए हैं, वक्त के तकाजे बदल गए हैं, असल जो बेस है ना वो हमेशा Exactly. आपको खींच लाती है, उस जैसा तो कोई नहीं होता। सो गुड लक आपको कहना चाहेंगे। सो आज के दिन की मुनासबत से कोई और हमें जी, मिली नगमा सुना दे चाहे। चांद मेरी जरूर। ज़मीं फूल मेरा ज़मीं। बहुत जबरदस्त गाया आपने, गुड लक Thank you कहना so much. चाहेंगे। इसी तरह से कामयाबी के सफर तय करते रहे, इलाही। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पता करे। गुड लक, थैंक Thank यू you सो so मच। much. हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज का दिन अब क्योंकि आपको पता है जी पूरे मुल्क में जी आम तातील भी है, ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली हम शहर लाहौर की बात करें तो यहाँ पर क्रिसमस बिरादरी अभी तो चल रहा है जी, उनकी दुआया तकरीबात शाम में फ्री होकर रेस्टोरेंट्स का रुख करते हैं, फैमिली में आना जाना होता है और इसके अलावा जी बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। सो तमाम मसीही बहन भाइयों के लिए भी और वो लोग जो कि आज छुट्टी मना रहे हैं जी, उनको भी हम आइडिया देंगे कि अगर आपका बाहर कहीं जाने का प्लान है, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, कोई मूवी देखने का प्लान रख रहे हैं, तो मूवी आप कौन सी देख सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सी मूवी लग रही है, आप देखने जा सकते हैं। आपको घर बैठे आइडिया देने का मकसद भी होता है कि आपको एक प्लान मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि अगर आपने बाहर कहीं जाना है तो मूवी का प्लान जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। सो आप जाके ये मूवी देख सकते हैं जी, आइडिया हमने आपको दे दिया है। फिलहाल हमने एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। हम अपने तमाम सेगमेंट इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि घर बैठे हुए आपको हम इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें, वो चाहे वेदर सिचुएशन आपके साथ शेयर करने का मकसद ही होता है कि अगर कुछ आपने प्लान किया है, अगर आप वीकेंड पे कहीं जाना चाह रहे हैं तो आने वाले दिनों में मौसम कैसा होगा हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। आप आज के दिन की मुनासबत से भी अगर आपके कोई प्लान्स हैं तो हम अपने सेगमेंट्स इस तरह से लेकर आते हैं कि आपको मैक्सिमम हम इन्फॉर्म कर सकें। सो अभी सेगमेंट हम शामिल कर रहे हैं जी, माल का हाल। सो करेंसी रेट का उतार चढ़ाव भी जो है वो होता रहता है, कुछ रेट्स बढ़ते हैं, कम होते हैं। सो अगर आप लोगों ने सफ़र करना है जी, बैरून मुमालिक में करेंसी चेंज कराना आपका कंसर्न होता है, तो हम आपको आइडिया दे देते हैं। रेट लिस्ट दिखा दें जी। सो इसके बाद हम टिप्स शामिल कर रहे हैं जी। आज की हम आपकी हेल्थ के हवाले से भी बड़ा कंसर्न रहते हैं, आपको बताते रहते हैं जो आप चीज़ें इस्तेमाल करें हैं उनका इस्तेमाल बेहतर किस तरह हो सकता है। समटाइम वो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिनका फ़ायदा बहुत होता है, लेकिन हमारा तरीका ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमें फ़ायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान नहीं, बट उस तरह से उनकी न्यूट्रिशन पूरी हम हासिल नहीं कर पाते हैं। सो देखते हैं आज की हेल्दी टिप। आलमंड चनी बादाम जो कि पूरा सीजन आप खा सकते हैं, गर्मी सर्दी से इसका कोई ताल्लुक नहीं, बच्चों में बड़ों में सब में इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है उसको भी ये कंट्रोल रखते हैं। फिर डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं जी उनके लिए भी बड़े हेल्पफुल होते हैं, आपकी बीनाई के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं जी बादाम खाएंगे तो दिमाग भी तेज़ होगा,
इसके अलावा वो लोग जो कि वेट कॉन्शियस रहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, होता क्या है कि जी बादाम का इस्तेमाल आप वैसे भी कर सकते हैं जी, चलते फिरते खा सकते हैं, बट अगर आप एक्चुअली चाहते हैं ना, जो मैं कह रही थी कि हम इस्तेमाल कर होते हैं हमें उसका फ़ायदा नहीं, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं कि 7 बादाम या 5 बादाम आप रात के टाइम पानी में सोख करके रख दें, ओवरनाइट वो पड़े रहेंगे, सुबह उठ के उसका छिलका जो है वो पील ऑफ करें और बच्चों को दें, बड़ों को दें। अच्छा, अब ट्रेंड ये है कि दूध में भी कुछ लोग डाल लेते हैं बादाम, स्मूदीज में भी डाल लेते हैं, लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि उसका जो अपना ऑयल बादाम का होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, अगर आप उसको ब्लेंडर वगैरह में डालेंगे उसके साथ लग जाएगा। सो बादाम बच्चों को अगर आप इस तरह से देंगे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होंगे। रात को इसको सोख करके रखें, सुबह 7 बादाम बच्चों को निहार मुँह भी आप दे सकते हैं, इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है जी, बच्चों की ग्रोथ के लिए भी, बच्चों की ब्रेन हेल्थ के लिए भी, दिमाग तेज़ होंगे, बच्चे दिल लगा के पढ़ेंगे जी, बड़े इसके फ़ायदे हैं जी। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हम कर रहे होते हैं, बट हमारा क्योंकि तरीका इस्तेमाल ठीक नहीं होता इसलिए उसका फ़ायदा नहीं पहुंच रहा होता। तो ज़रूर बादाम का इस्तेमाल करें, जैसे आजकल मौसम है। इसके अलावा बाकी नट्स भी जितने हैं इतनी ही उनकी भी अहमियत है। तो सर्दियों में अक्सर माहिरीन ये कहते होते हैं, हम जो न्यूट्रिशनिस्ट बुलाते हैं वो ये कहते हैं कि जी आपका हैंडफुल नट्स जो है ना, जिसका कॉम्बिनेशन आप कर लें, एक हाथ में मुट्ठी में जितने नट्स आते हैं वो इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके लिए बहुत मुफीद होंगे। वो नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाते हैं। वो आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, हाँ सॉल्टेड नहीं होने चाहिए, रोस्टेड नहीं होने चाहिए, तो उसका ज़्यादा फ़ायदा। इसी तरह बादाम अगर आप रात को सोख करके रखेंगे, सुबह उसको पील ऑफ करके खा लेंगे तो उसका फ़ायदा ज़्यादा आपको पहुंचेगा। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप में कोई टैलेंट है वो भी ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपकी कल बर्थडे है तो वो भी हमारे साथ शेयर कीजिए। अपनी बहुत प्यारी पिक्चर्स अभी अपनी फ़ोन गैलरी में देखें और हमें भेज दें। साथ ही साथ अपना नाम भी लिख के भेजें। कल के प्रोग्राम में आपकी सालगिरह का सेगमेंट भी जो है वो शामिल होगा। आपकी बर्थडे को भी हम इसी तरह से स्पेशल बनाएंगे फीडबैक। और इसके साथ साथ अगर आपके इलाके का कोई मसला है हम तक आप वो भी पहुंचा सकते हैं। आपके इलाके के इश्यू को भी हम हाईलाइट करेंगे। आपका शो ही है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।